गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट डे के अंदर डिस्कशन किया था नेशनलिज्म इंडिया, और नेशनलिज्म इंडिया का हम सत्याग्रह जो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका के आने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट किए थे। ओके, और यहाँ पे देखा कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से वर्स हो चुकी है। कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट, पूरा मैनेजमेंट डिस्टोर कर रखा था। ओके, और अगला जो टॉपिक हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं दैट इज द रोलैक एक्ट। क्लास पीरियड में भी हमने इसको बता दिया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि रोलैक एक्ट क्या था। तो बेटा रोलैक एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंपीरियल हाउस के अंदर इसको पास किया गया, जिसमें जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन थे उन इंडियन पॉलिटिशियन को विदाउट ट्रायल के 2 इयर्स तक जेल में डाला जा सकता था। ये क्या था? रोलैक एक्ट था। कहां पे पास हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इम्पोज कहां हुआ? इंडिया के अंदर इम्पोज हुआ था। ठीक है, गांधी जी और जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस थे वो इस लॉ के अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियन तो यही थे, सबसे ज्यादा प्रभाव भी इन्हीं पे पड़ना था। अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो इनको उठाकर जेल में डाल देंगे। हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स तक। क्लियर? सो जैसा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है, व्हेन द रोलैक एक्ट 1919 passed in legislative council in Britain, opposition of the Indian members, गांधीजी पेशेंस comes to an end। भारतीय मेंबर्स ने इसका अपोज किया और यहाँ पर गांधी जी का जो पेशेंस था पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लॉ किसके अगेंस्ट है? इंडियंस के अगेंस्ट में, स्पेशली पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में। सेकंड पॉइंट, गांधी जी वांटेड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ व्हिच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी ने इस लॉ के अगेंस्ट में जो इसकी स्टार्टअप की वो हड़ताल के साथ में थी। कब की? 6 अप्रैल से की, 1919 में की। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। जो अमृतसर के लोकल लीडर्स थे, जैसे लाला लाजपत राय भी वहां से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड गांधी जी वाज बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। कहां में रोका? पलवल में रोक दिया था उन्हें कि आप दिल्ली नहीं आ सकते। उन पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी, और जो अमृतसर के लोकल लीडर्स थे उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया था, जिसमें किसका नाम बताया? लाला लाजपत राय का भी नाम है। अगला, ऑन 10 अप्रैल द पीपल्स इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स। जो कि अमृतसर के अंदर पीपल्स जो थे वो साइलेंट, बिल्कुल पीसफुल वे में हड़ताल कर रहे थे। वहां पर लोगों के ऊपर, कहने का मतलब है वहां से पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन को प्रोवोकिंग किया और वहां से उनके ऊपर अटैक कर दिया। इन दैट रीजन वहां के पीपल्स ने बैंकों पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो साइलेंटली प्रोवोकिंग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। अगला जो मेनली जो हम डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर आगे की पूरे कहने का मतलब पूरा मूवमेंट डिपेंड करता है, वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग नरसंहार जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में कह सकते हैं कि सबसे बिगेस्ट मैसेकर माना जाता है, जिसमें 1000 ऑफ पीपल्स की डेथ हुई थी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। क्योंकि अप्रैल 13 1999 की बात है। अमृतसर जलियांवाला बाग जगह है, अगर देखा हो किसी ने, गोल्डन टेम्पल के जस्ट साथ में ही है। वहां पर पीसफुल वे में लाला लाजपत राय, कुछ लोग, कहने का मतलब है हड़ताल कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था, जिससे कि वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया है। और मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग मोर देन 4 पीपल्स एक जगह गैदर्ड नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो क्या, स्ट्राइक चल रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर एक फेस्टिवल भी था, एनुअल फेस्टिवल, जो पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैसाखी। हर साल मनाया जाता है बैसाखी। ओके, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे थे।
जनरल डायर को इसकी कमांड दी गई। जैसे ही जनरल डायर इस जलियांवाला बाग के अंदर एंटर हुए, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, उसको क्लोज कर दिया, ओपनली फायर करने का ऑर्डर दे दिया। ओके बेटा, आया समझ में? ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको भी समझा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे थे, 1000 ऑफ पीपल्स वहां पे गैदर्ड थे। कारण था दो, एक स्ट्राइक था, दूसरा सेकंड वन क्या बताया अभी, सेकंड वन एनुअल फेस्टिवल बैसाखी। एंड नेक्स्ट, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। जनरल डायर को कमांड दी गई, वो वहां पे पहुंचते हैं अपनी ट्रूप के साथ, एंट्री करते हैं, एंट्री और एग्जिट गेट को क्लोज कर देते हैं क्योंकि एक ही था। ओके, और ऑर्डर देते हैं ओपन फायर का, जिसमें 100 ऑफ पीपल्स की डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे एक वेल भी था, कुआं अभी भी है, सूखा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें जंप कर गए कि सोचा कि निकलने जाने के बाद निकल आएंगे, लेकिन एक एक करके उसमें काफी सारे लोग कूद गए और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऊपर से फायर करा दिया। कहने का मतलब है हजारों लोगों की डेथ हो गई। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिज्म पीपल्स। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, कहा कि ये जो किया है वो आतंकवादी गतिविधियां थी, इस वजह से हमने इस पर अटैक किया है। अपनी सफाई जब देते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह की सफाई दी थी, जबकि ये था क्या एक्चुअलिटी के अंदर, नरसंहार था, मैसेकर था। ओके, नेक्स्ट लास्ट, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। जितने भी सत्याग्रही थे उनको मजबूर किया गया ग्राउंड के ऊपर अपनी नोज रगड़ने के लिए। इस तरह से हमारे मूवमेंट लॉन्च हुए। ये हमारा रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में था, जलियांवाला बाग इसके अगेंस्ट में हुआ। उसको स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, हजारों लोग मारे गए। ओके बेटा, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, हमने जो अभी रिवाइज कराए हैं। पहला रोलैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग जो जनवरी 1990 में पास हुआ, और सेकंड वन था जलियांवाला बाग मैसेकर इन 13 अप्रैल 1990। ओके, इसके रीजन भी एवरीथिंग यहाँ पर हो चुके हैं, और आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे और सही ढंग से इनको रिवाइज भी कर लेंगे। ओके बेटा, समझ में आ गया? ओके बेटा, गुड बाय।